हेलो बच्चों, हम 9th क्लास की हिंदी की वर्कशीट नंबर 16 करेंगे। आज डेट 11 अगस्त 2021। यहाँ पर अपना नेम लिखना है और यहाँ पर अपनी क्लास लिखनी है। तो हमारा आज पर हम पढ़ेंगे हमारे जो दो बैलों की कथा पाठ है उसमें से एक गद्यांश को पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम दो बैलों की कथा पाठ का पहला अंश पढ़कर समझेंगे। इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद जी हैं। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो गद्यांश को पढ़ते हैं। जूरी काशी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों बैलों के नाम क्या थे? हीरा और मोती। दोनों किस जाति से? दोनों पछाई जाति के थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे और बहुत साथ साथ रहते। दोनों में भाईचारा हो गया। फिर दोनों आमने सामने या साथ साथ बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। दोनों किस भाषा में बात करते थे? मूक भाषा में। और एक दूसरे की मन की बात कैसे समझ जाता था तो हम कह नहीं सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इसका मतलब है कि ऐसी उनमें कुछ ना कुछ शक्ति थी जो उनमें प्रेम करने को दिखता है जो मनुष्यों में नहीं दिखता। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे और कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता था। तो दोनों बैल हीरा और मोती दोनों की जाति से थे, पछाई जाति के थे और देखने में सुंदर थे, जो काम में चौकस थे, डील में ऊंचे थे, साथ साथ रहते थे और एक साथ बैठते थे। वो एक दूसरे से मुख भाषा में बात करते थे और उनमें बहुत ही प्रेम संबंध था। अब इसमें क्वेश्चन पूछे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम बताइए। तो हमने पढ़ा है इसके लेखक का नाम क्या है? प्रेमचंद। दोनों बैल किस जाति से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा पछाई। दोनों बैल किस जाति से थे? पछाई जाति से थे। फिर थर्ड क्वेश्चन है, दोनों बैल अपने प्रेम को कैसे जताते थे? चाट कर, सूंघ कर, देख कर, रोक कर, खाना देकर। तो इसका होगा चाट कर और सूंघ कर। क होगा इसका आंसर, थर्ड का क। फिर फोर्थ का है, उनके स्वभाव की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर लिखता है। तो फोर्थ का आंसर होगा, दोनों बैल पछाई जाति के थे। दोनों बैल एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। वे दोनों मूक भाषा में बातें करते थे। तो ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इस पंक्ति का हमें आशय स्पष्ट करना है, अर्थ बताना है। तो इसमें आप लिखोगे, लेखक का कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों बैलों में आपसी प्रेम और एक दूसरे को समझने की क्षमता थी। ऐसा प्रेम और आपसी समझ मनुष्य में देखने को कम मिलता है। तो ये हो जाएगा फिफ्थ का आंसर। तो आज की वर्कशीट हो गई कंप्लीट।